हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें करना है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को आइडिया है ही इसके बारे में, आगे देखते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन कितनी जल्दी होती है, स्लो होती है, तो उसके हिसाब से इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ अ स्लो रिएक्शन। देखो, पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन होती है इट्स अ interaction between two particles or you can say two substances which make a new substance. Okay, one or more new substances can be formed during the reaction. Okay, so first of all, slow reaction means the reactions which takes place months, many days or months you can say, or even years. Okay, those are called वेरी स्लो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। ओके, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग जो आयरन की होती है वो काफ़ी टाइम ले लेती है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में रस्टिंग हो जाती है। ओके, देन आफ्टर फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट होती है रिएक्शन, इंस्टेंटली हो जाती है। लाइक एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। देन आफ्टर इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शंस वो होती है, देखो बहुत फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो नहीं होती, लाइक इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स मिनट। ये जो है फास्ट रिएक्शन ये तो माइक्रो नैनो सेकेंड्स में हो जाती है, और इंटरमीडिएट इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, लाइक फ्यू सेकेंड्स भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकते हैं, इवन कुछ आवर्स भी हो सकते हैं। दे आर in the category of intermediate reactions like fermentation of sugar, grapes, digestion of food, they are the intermediate reactions. Okay, अब हमें जो डील करनी है वो करनी है केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, पेपर रिप्रेजेंटेशन। ओके, कि हम कैसे उसको पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। it's a, you can say symbolic representation or mathematical, you can also write it as symbolic, क्योंकि हमें सिंबल्स यूज करने होते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द एंटिटीज एंड देयर स्टेट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कितनी जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जिन भी एंटिटीज़ ने, मीन्स जो भी आयन्स है या एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने, एंड देयर स्टेट। और भी कुछ चीज़ें हमें उसमें शो कर सकते हैं, लाइक उसमें हम हीट दे रहे हैं या हीट उसमें से एक्सट्रैक्शन हो रही है, और चेंज इन स्टेट, चेंज इन पीएच, कलर, ये सब भी हम केमिकल इक्वेशन में शो कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है, हर बार सीबीएसई में 10th क्लास में इक्वेशन आता है टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस किस बेसिस पे होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या बोलता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने जो पार्टिकल्स उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जो प्रोडक्ट होगा उतने ही मास का बनेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यू कैन से मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लगभग लगभग सेम है ये। ओके, देन आफ्टर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस ये Fe+H2 इट गिव्स आउट Fe3O4+H2। ओके, वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो इसमें कौन कौन से एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमने वो लिख लिए, आयरन लिख लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए रिएक्टेंट में और उसमें प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं? 1, प्रोडक्ट में कितने? 3, 1 3, हाइड्रोजन 2 2 2 2, ऑक्सीजन 1 एंड 4। ओके, देन आफ्टर इनमें से उसको चूज़ करो, उस एलिमेंट को चूज़ करो जो सबसे ज़्यादा एटम्स है जिसके, लाइक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसी में भी हो, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन को चूज़ कर लिया। सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? हेयर ओनली। अच्छा, इनको ब्लॉक में क्यों लिखा है? ब्लॉक में इसलिए लिखा है मैंने, बॉक्सेस में बनाया, बिकॉज हमें अंदर कुछ नहीं छेड़ना है, जो करना है बाहर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अंदर का बिल्कुल कुछ नहीं टच करना होता है, लाइक यू कैन नोट, जैसे ऑक्सीजन जो है उसको O2 बना दिया, यहाँ नहीं होता, हमेशा आगे मल्टीप्लाई होता है ड्यूरिंग बैलेंसिंग, दैट्स वाई मैंने इनको बॉक्स में ले लिया। ओके, आयरन, ओके, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब कितने हो गए? अब दोबारा से हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, लाइक हाइड्रोजन जो है, इसमें देखो 2 ऑलरेडी थे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गए।
यहाँ पे 2 ही है, तो रिएक्टेंट में 8, प्रोडक्ट में 2, एंड फॉर बैलेंसिंग वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 4, मतलब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बाद में हम क्या करते हैं, एक कंबाइन जो बैलेंसिंग है वो कर देंगे। देखो, देन आफ्टर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिए थे। आयरन की बात करते हैं। आयरन इज़ ओनली 1 इन द रिएक्टेंट एंड 3 इन द प्रोडक्ट, तो हम रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया टू बैलेंस। ओके, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो इट बिकम्स 3Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 + 4H2। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें करनी होती है, हमें दिखानी होती है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो याद रखना, जो ये आयरन होता है, आयरन जो है क्या है सॉलिड स्टेट में मिलेगा, वाटर जो है वो लिक्विड Fe3O4, ये क्या होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, सॉरी ये दिस इज़ आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में आएगी। तो हम इनको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ गैस, दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ गैस। ओके, तो ये बैलेंस हो गई। अच्छा, ये कुछ केमिकल इक्वेशन है जो तुम्हें बैलेंस करनी है, तो एक दो तो मैं करा देता हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, फर्स्ट इक्वेशन है H2, ठीक है, क्लोरीन Cl2 गिव्स आउट HCl। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 यहाँ पे, तो एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे गैसेस फॉर्म में होती है, ये गैसेस फॉर्म में होती है, ये भी गैसेस फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर देंगे। एक और बैलेंस कर सकते हैं, मान लो सेकंड करते हैं, मैं सारी ही करा देता हूँ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 + एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 + एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, यहाँ देखो BaCl2 जो है इट्स इन एक्वस फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करेंगे, बेरियम 1 क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ क्लोराइड कितने हैं, 3 है। देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो BaCl2 2AlCl3। अब देखो यहाँ से जैसे इसको बैलेंस किया तो बेरियम जो है इसके नंबर में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो यहाँ कितने बेरियम है, 3 है, और यहाँ कितने हैं, 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एल्यूमिनियम हो गए बैलेंस, क्या बैलेंस रह गया, सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने सल्फेट आयंस, यहाँ भी 3 है, तो दिस इज बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी स्टेट्स जो हैं, बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब वाटर में डिजोल्व होके, ये भी एक्वस में होगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में और ये एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो, सोडियम + वाटर Na सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, इट गिव्स आउट NaOH। ओके, + H2 गैस + H2, ये गैस हो जाएगी। तो इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 1 और 2 3 है हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो इसको, बाकी सब तो बैलेंस्ड है, बस यही बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे, नहीं यहाँ 3 है, यहाँ, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 4 हो गए, ये 2H2O। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, देन आफ्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो ये जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन एक्वस फॉर्म, जो HCl एक्वस फॉर्म। ओके, व्हेन दे कंबाइन सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज ऑल्सो एक्वस, एंड वाटर H2O जो है लिक्विड। ये बैलेंस है पहले से ही, ऐसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कर देंगे, H2
प्लस N2, इट गिव्स आउट NH3। तो N2 प्लस 3H2, देखो इसको बैलेंस कर लेना, इट गिव्स आउट 2NH3 एंड दिस इज ऑल्सो गैस। सो ये चारों रिएक्शंस यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि एग्जाम में आता है, रिएक्शन गिवन होती है और उसमें टाइप बतानी होती है। तो ये whenever a reaction takes place, new bonds are formed and old bond dissociate. On that basis these are classified. Okay, so first of all, combination reaction. देखो, two molecules whenever combine together, two or more whenever combine together to form a single molecule, okay, or a single compound, then it is called a combination. देखो, CaO and H2O, they are combining together to form CaOH, ठीक है, ऑल ट्वाइस। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म CO2, H2 एंड O2 कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म 2H2O। तो ये सिर्फ कंबाइन हो रही है, इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इनमें नहीं निकल रहा, ठीक है। ओनली कॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन आफ्टर डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली अपोजिट है। ओके, इन दिस केस ओनली डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, लाइक CaCO3 है, ये टूट जाएगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, तो ये दो मॉलिक्यूल में टूट गया। सो दिस इज decomposition reaction. Okay, and it is taking place in case of heat, it is called thermal decomposition, and if a decomposition takes place in the presence of light, it is called photochemical decomposition or photo decomposition. Light means photo. Okay, so that is photo decomposition or photochemical decomposition, and in presence of heat it is called thermal means temperature based. अनदर एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है FeSO4 डिसोसिएट इनटू Fe2O3 एंड SO2। तो अच्छा, एक और बात, हेयर oxidation state of iron is +2 and here it is +3. Whenever iron is in +2 oxidation state, it is called ferrous, so it is ferrous sulfate, and whenever it is in +3 oxidation state, it is called ferric, so it is ferric oxide. देन आफ्टर एक और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, देखो, दिस आर द डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये वाली जो डिकम्पोजिशन होती है इसका हम यूज़ भी करते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो फोटोग्राफी में जो सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड होता है, वो जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है तो इट चेंजेस इनटू सिल्वर। ओके, देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Displacement reaction is that reaction in which one molecule, okay, or you can say more reactive element substitute or displaces less reactive element. Okay, जैसे कि iron and copper है, iron is more reactive than copper, so it will substitute it, or you can say it will replace it. तो प्रोडक्ट में आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, FeSO4 बना लिया। ओके, एंड कॉपर यहाँ से, ये दिस इज सॉलिड, मेटल्स जो होते हैं दे आर इन सॉलिड फॉर्म, ये यहाँ से आउट हो गया। देन आफ्टर अदर एग्जाम्पल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो, अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, लाइक वी आर टेकिंग रिएक्टिंग ZnSO4 विद Cu, as Cu इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देन अगर हम इसका रिवर्स करना चाहें तो दैट रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, सो ओनली मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces the less reactive element, so Pb is more reactive than copper, it replaces it। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में टू एलिमेंट्स एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं, दोनों ही हम सॉल्ट लेके चलते हैं, लाइक रिएक्टेड एक्सचेंज आयंस, लाइक Na2SO4 BaCl2, Na is more stable with chloride, okay, so it will form NaCl, एंड BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अभी मैंने बताया ना, जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे उसमें BaSO4 बना था, वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके। ओके, प्रेसिपिटेट बन के, प्रेसिपिटेट मीन्स सॉलिड फॉर्म में आ जाता है वो, और सॉलिड फॉर्म क्या होती है, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और समटाइम्स प्रेसिपिटेट को ऐसे प्रेसिपिटेट नहीं लिखा होगा, या तो इट इज़ रिटन एज PPT, और जैसे BaSO4 लिखा है उसके सामने लिख दिया जाएगा ऐसे, this is the symbol of precipitation. Okay, then after type of reaction on the basis of energy change,
ये तो किसके बेसिस पे थे, डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, एंड दिस इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। तो उसके बेसिस पे कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन। देखो CaCO3, when heat is absorbed by CaCO3 it decomposes into calcium oxide plus O2, so these are called endothermic। exothermic reactions are those reactions in which he energy, देखो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, लाइक एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड में क्या होता है, दिस इज ग्लूकोज, एंड वेन एवर ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इन ब्रीदिंग, okay, it reacts with oxygen to form CO2 H2O and energy is released। प्रोडक्ट में लिख रहे हैं मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, और रिएक्टेंट में एरो पे लिख रहे हैं दैट मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सो वेन एवर एनर्जी इज रिलीज्ड इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।